यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जमकर टकराव नजर आया। एक तरफ विपक्ष तीखे सवाल किए तो दूसरी ओर सरकार भी डटकर उसका जवाब देने में लगी रही। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 24 घंटे की कार्रवाई पर सवाल उठाते नजर आए, तो वहीं सीएम योगी ने पीडीए का नया परिभाषा बताकर हलचल मचा दिया है। सबसे पहले बता दें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे के चर्चा को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ बीजेपी नेताओं के सेल्फी के साथ सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि सोती रही सरकार, जागता रहा विपक्ष। भाजपा ने 24 घंटे का सदन चलाकर साबित कर दिया है कि वो प्रदेश चलाने में कितना पिछड़ गए हैं, इसलिए 24 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार बताए कि उसके मुखिया से लेकर मंत्री व कितने विधायक 24 घंटे उपस्थित रहे। जनता 24 घंटे सदन चलाने के पीछे का तर्क पूछ रही है। दिन घटा के और घंटे बढ़ाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है? भाजपा कम से कम सदन को तो अपनी इवेंटबाजी से दूर रखे। रात भर जागकर भाजपाई खुद को क्या साबित करना चाहते हैं? यह तो था जब विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा या कह ले कि आरोप लगाया। अब जैसा कि आपको पता है कि आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इसी बीच सदन के अंदर सीएम योगी के एक बयान ने हलचल मचा दिया है, जो सपा पर एक तगड़ा तंज माना जा रहा है। दरअसल होता कुछ यूं है कि यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नारे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर संबोधित किया। यह टिप्पणी सपा और इसके नेता अखिलेश यादव पर तंज के रूप में थी, जिसमें योगी ने सपा पर परिवारवाद और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यह बयान विधानसभा में विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान आया, जो यूपी के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों पर केंद्रित था। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और उसके बाद की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अपने प्रमुख सियासी नारे के रूप में पेश किया और इसका उद्देश्य इन सामाजिक समूहों को एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ मजबूत वोट बैंक बनाना था। सपा का यह दावा है कि यह रणनीति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर आधारित है। हालांकि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को बार बार निशाना बनाया। योगी ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर यह संदेश देने की कोशिश की कि सपा का फोकस सामाजिक मुद्दों के विकास के बजाय यादव परिवार और उनके करीबियों के हितों पर है। ऐसा कहकर योगी ने सपा पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियां और योजनाएं केवल परिवार के विकास तक सीमित है। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में सरकारी योजनाओं में भाई भतीजावाद हावी था और विकास कार्यों में व्यापक भेदभाव होता था। इस टिप्पणी के जरिए योगी ने सपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सपा को कुएं के मेंढक की संज्ञा दी, जिसका अर्थ है कि उनकी सोच और कार्यक्षेत्र सीमित है, जो केवल अपने परिवार तक केंद्रित है। उन्होंने कहा कि दुनिया और देश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सपा की प्राथमिकता अपने परिवार और करीबियों का विकास है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। है ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कोक मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेंढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं।
कहा समुद्र कैसा है, उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा, तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा, उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा, कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। बता दें कि मॉनसून सत्र में विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली, जो यूपी विधानसभा के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी अवधि तक किसी एक मुद्दे पर बहस थी। योगी ने इस चर्चा में यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बताया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, जैसे बेहतर कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ, उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल, इसके अलावा यूपी की जीएसडीपी में वृद्धि आदि पर भी चर्चा हुआ। इसी दौरान योगी ने सपा सहित पिछली सरकारों पर इच्छा शक्ति की कमी, भ्रष्टाचार और अराजकता का आरोप लगाया, जबकि उनकी सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। वहीं सीएम योगी की यह टिप्पणी बीजेपी की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें सपा के पीडीए नारे को कमजोर करना और इसे जनता के सामने केवल परिवारवाद से जोड़ना था। बता दें कि बीजेपी ने पहले भी सपा को परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन जैसे नामों से निशाना बनाया है, जैसा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। लेकिन योगी की इस टिप्पणी ने सदन में हलचल मचा दी और यह सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। कई एक्स पोस्ट में इस बयान को हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी समर्थकों ने इसे सपा पर करारा प्रहार बताया। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि सीएम योगी ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर सपा पर निशाना साधा, ताकि उनकी सामाजिक न्याय की रणनीति को कमजोर किया जा सके और जनता के बीच यह संदेश दिया जा सके कि सपा का फोकस केवल परिवारवाद पर है। यह टिप्पणी योगी की आक्रामक राजनीतिक शैली और बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें विपक्ष को परिवारवादी और विकास विरोधी दिखाने की कोशिश की जाती है। यह बयान यूपी की सियासत में एक नया तीखा मोड़ ला सकती है, खासकर आगामी उपचुनाव के संदर्भ में। सीएम योगी के इस बयान पर आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर, मैं हूं आंचल।